पता है, जब कोई नखरे उठाने वाला हो तो नखरे ना खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। जैसे घर में एसी हो तो गर्मी खुद ब खुद ज्यादा लगने लगती है। किसी की मौजूदगी का मांगना एक जिद नहीं, भरोसा होता है कि रूठोगी तो मना लोगे, और जब मन को लगने लगे कि नहीं मना पाओगे तो रूठना ही कहीं ना कहीं कम हो जाता है। हर किसी में ना इतनी अकल होती है कि कहाँ कब तक किस पे भरोसा करना चाहिए। अगर घर में एसी फिर ना हो तो पंखे से ही काम चला लेना चाहिए। अगली बार प्यार में पड़ने से पहले मैं उसे साफ कह दूंगी कि अगली बार प्यार में पड़ने से पहले मैं उसे साफ कह दूंगी कि ज़्यादातर वक्त अपने दिमाग में बिताती हूँ, खुद की अक्सर तारीफ कर देती हूँ। अकेले रहना ना मैं अच्छे से जानती हूँ। दिन में 2 बार मिनिमम रो लेती हूँ। घबराहट में इधर उधर सामान गिरा देती हूँ। ज़्यादा गर्लिश नहीं हूँ, कपड़े कुछ भी पहन लेती हूँ। इसकी ज़्यादा गर्लिश नहीं हूँ, कपड़े में कुछ भी पहन लेती हूँ। तुमसे ज़्यादा हेल्प नहीं मांगूंगी, मगर तुम दिल से सपोर्ट करोगे उसी में खुश रह लूँगी। आई स्वेयर फेमिनिज्म का झंडा लेके नहीं घूमूंगी, मगर तुम मुझे रिस्पेक्ट करोगे उसी में खुश रह लूँगी। कि अगली बार प्यार में पड़ने से पहले मैं उसे साफ कह दूँगी कि तुम ना मुझे ज़िंदगी की समझ मत देना, मगर ज़िंदगी खुल के जीना सिखा देना। कि ज़िंदगी खुल के जीना सिखा देना। देखो, भलाई ना इसी बात में है कि हमें ना मान लेना चाहिए कि लड़कियों की दोस्ती लड़कों की दोस्ती जैसी कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब एक लड़के को एक लड़के की ज़रूरत होती है ना, तब वो रात को 3 बजे भी खड़ा रहता है। मगर जब एक लड़की को एक लड़की की ज़रूरत होती है तो पहुंच ही नहीं पाती, उसे परमिशन ही नहीं मिलती। लड़कों की दोस्ती कितनी कैंडिड होती है ना, कोई ड्रामा नहीं, कोई इमोशनल बातें नहीं, सिर्फ मस्ती। ज़्यादा देर तक ये लोग एक दूसरे से गुस्सा भी नहीं रह सकते। जिंदगी के सारे पंगे इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप में लेते हैं। सबके सामने ईगो रखते हैं, मगर दोस्तों के सामने ना घर छोड़ कर आते हैं। इनका ये जो ब्रो कोड होता है ना, वैसी ईमानदारी ये लोग रिलेशनशिप में भी नहीं दिखाते। इसलिए ज़िंदगी में अगले जन्म में एक बार तो लड़का बनना है। उनकी जैसी बिंदास यारी एक बार तो महसूस करनी है। कि मिला जो तू मुझे है बड़ी मन्नतों बाद यूं इस कदर, तेरे पे हक जताना तो बस है मोहब्बत का असर। तेरी आंखों में लिखे सपनों को ना मैं सबसे ज्यादा पहचानती हूँ, चांद से ज्यादा तो मैं तेरे आसपास इतराती हूँ। हुई इस हीर को मोहब्बत कई बार, मगर पहली बार ना इज्जत करने लगी हूँ। मैं तो तेरी नजरें उतारने लगी हूँ, तेरे दोस्तों से जलती हूँ। वो वक्त जब तू दूर होता है तो जुस्तजू रूह तक महसूस करती हूँ। तू दिखाने की चीज कहाँ, तू तो रखने वाली मोहब्बत है मेरी जान। तुझसे मिलना तो मेरे हर सोमवार की सबसे लंबी तपस्या है। कि सबसे लंबी तपस्या है। जिस औरत ने कमाना नहीं सीखा, उसने खुद के लिए क्या जहर रास्ता चुना। आदमी हो या औरत, ये बन गई है जीने की सबसे बड़ी जरूरत। किसी और के पैसों पे पलने लगोगे तो तोहफे में सिर्फ खोटी इज्जत और बची कुची बीच की मोहब्बत भी खो डालोगे। खून, रिश्ते, घर सब एक ही चीज से तो टूटता देखा। कमाने वाले को इज्जत और उससे किसी का भी तौहीन करने का हक समाज ने हर जमाने में दिया। गुरूर, अहंकार सब यही से तो पैदा हुआ। सोचो एक जहां बनाए जहां हर औरत और हर मर्द अपना अपना कमाए, ना अपनी जिंदगी का डोर किसी के हाथों में थमाए, ना खुद की बेइज्जती करने का हक किसी और को दे। सच कहूँ तो ये ऑप्शन नहीं, ये जरूरत है। खुश इज्जतदार जिंदगी जीने का यही तो असली स्कीम है। आजकल ना दोस्त फोन ही नहीं उठाते। उन बेवकूफों को क्या पता कीमत इस दोस्ती की। जब टूटेगी तब याद करेंगे, हम तो ऐसे हुआ करते थे कहकर फिर गम करेंगे। उन्हें क्या पता कि जब वक्त और लहरें ज्यादा बीते तो अंदर की मिट्टी और हवा की खुशबू भी बदल जाती है। दोस्ती टूटने में और धागों को बिछड़ने में सिर्फ नजरअंदाज की ही तो सारी गलती है। कुछ बातें ना उसी वक्त करनी होती है, कुछ चीजें उसी वक्त कहनी होती है, और जब यार की जरूरत होती है तब उसका वहां मौजूद होना इम्पोर्टेंट होता है। तभी कहते हैं ना, आम दुनिया में रात के 3 बजे वाले यार हर किसी को नसीब नहीं होते हैं। जब सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक जाती हूँ तो अच्छा लगता है। इस थकान के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी, कोई सुन लेता तो जिद्दी घोषित कर देता। जब काम के लिए आंखों में आंसू आते हैं तो सुकून मिलता। इस दुनिया में ना मोहब्बत के सिवा भी जुनून है, यह एहसास ठीक से समझा देता। जिस काम को खुद शुरू किया उससे थक के भी गले लगने का जो मन करता है,
लोग ना ठीक कहते हैं कि काम कब औलाद बन जाता है, ये समझ नहीं पड़ता। सिमट कर सपनों से दुनिया देखी, पूरे दिन में इसकी आंचल में जाके छुप गई। इज्जत जो इसने दिलाई, मैं हर जन्म में चुनूंगी बस यही लड़ाई। क्योंकि शायद सच में सपनों की मंजिल से थके पैरों का दर्द कमबख्त बहुत अच्छा लगता है, कमबख्त बहुत अच्छा। कि खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, कि खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, बस जाते जाते ये बता दे कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं। अरे क्या बात है, क्या हम बात जीत ना सके अगर इस दुनिया को तो मंजूर है मुझे, अगर घिर भी गए फिर भी उठ के दिखाना है तो बस उसे। है, क्या बात। क्योंकि सपने हो भले आज मेरे, वो लिखे है ना उन आंखों में, उन्होंने देखा है तो अब तोड़ना नहीं अब मुझे। इसलिए खुदा तू जान भी ले ले मुझे कोई मसला नहीं, क्या बस बात। जाते जाते ये बता दे कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए या नहीं, कि पापा मुझ पे गर्व कर पाए। कि ता उम्र मेरे दिल से ये सदमा नहीं निकला, जिसको जैसा समझा था वो वैसा नहीं निकला। मैंने रो रो के अपनी आंखें बंजर कर दी, और एक वो है जिसकी आंखों से एक कतरा नहीं निकला। वो तस्वीरें, वो लहजा जो देखा था, मेरी आंखों से अब तक उसका चेहरा नहीं निकला, कि मेरी आंखों से अब तक उसका चेहरा नहीं निकला। फर्क तेरे मेरे में बस ये था कि मैं मौका दे रही थी, तू मुझे आजमा रहा था। मैं जान छिड़क रही थी, तू तो मेरा खून पीने लगा। मैं फिर भी नहीं रुकी, तू तो फिर भी मेरी गलती निकालता गया। मैं समझ ना सकी, तू मुझे जमाना समझा के चला गया। तुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ मेरी जिंदगी का मकसद चला गया। फर्क तेरे मेरे में बस ये था कि मैं मोहब्बत कर रही थी और तू मुझे मोहब्बत की सजा देने लगा, कि तू मुझे मोहब्बत की सजा देने लगा।